दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहे लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक आपको भी नहीं मिला पूरा राशन या कोई है अन्य दिक्कत तो यहाँ पर करे शिकायत, तुरंत होगी कार्रवाई। जी हाँ, थोड़ी देर में आपको इस खबर के बारे में बताएंगे। साथ ही दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सेवानिवृत्त नागरिकों के लिए पेंशन संबंधी नया आदेश किया जारी। जी हाँ, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, चीन के साथ तनातनी के बीच इजराइल से खरीदेगा भारत दो खतरनाक डिवाइस, पाकिस्तान और चीन पर रखेंगे पैनी नजर। जी हाँ, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अब इस केस में नया मोड़ आ चुका है। दरअसल सिद्धार्थ पिटानी ने कई अहम खुलासे किए हैं, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, अटल पेंशन योजना में छूटी किस्तें 30 सितंबर तक जमा कराने की छूट, नहीं लगेगी पेनल्टी। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर है, इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। साथ ही दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी, कोरोना को रोकने के लिए बनाया एक नया डिवाइस, अब नहीं बढ़ेगा संक्रमण। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, अब देश में कहीं भी नहीं बनेगी कंक्रीट की सड़कें। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, टीडीयू के बाद अब किसानों के लिए गहराया यह संकट, अब करोड़ों की तादाद में ये कीट कर रहा है फसलों को बर्बाद। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज इन सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों, हमारे जाबाज कोरोना वीरों और हमारे सैनिक भाइयों के लिए इस वीडियो में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, यदि आपको भी नहीं मिला पूरा राशन या कोई है अन्य दिक्कत तो यहाँ पर करे शिकायत, तुरंत होगी कार्रवाई। दोस्तों, देश के अलग अलग जगहों से खाद्यान्न वितरण को लेकर शिकायतें आ रही है। बुधवार को ही उत्तर प्रदेश के कानपुर में खाद्यान्न वितरण में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोपों की शिकायत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। देश में लॉकडाउन के बाद से अक्सर देखा जा रहा है कि राशन डीलर कार्ड धारकों के साथ साथ बगैर राशन कार्ड धारकों को उनके कोटे का अनाज देने में आनाकानी करते हैं। इस समस्या से पार पाने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। ऐसे में अगर किसी कार्ड धारक को मुफ्त अनाज लेने में दिक्कत आ रही है, वे किसी शिकायत संबंधी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक कार्यालय में या फिर राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र पर शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1800 180 2088 और 1800 212 5512 और 1967 जारी किया है। उपभोक्ता अपनी शिकायत इन नंबरों पर दर्ज करवा सकते हैं। वहीं कई राज्य सरकारों ने अलग अलग हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। बता दें कि राशन वितरण को लेकर अगर आप भी शिकायत करना चाहे तो एनएफएसए के वेबसाइट पर जाकर इस वेबसाइट पर मेल के जरिए और फोन नंबर के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हर राज्य का अलग अलग टोल फ्री नंबर है। एनएफएसए के आधिकारिक पोर्टल पर हेल्पलाइन नंबर पर आप अपने क्षेत्र के डीलर के बारे में शिकायत कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सेवानिवृत्त नागरिकों के लिए पेंशन है जरूरी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी की गरिमा कायम करने के लिए पेंशन बहुत जरूरी है। ये इच्छा के आधार पर दी गई कोई राशि नहीं है, बल्कि सामाजिक कल्याण का कदम है और संकट की घड़ी में जरूरी मदद है, इसलिए इसे देने से मना नहीं किया जा सकता। जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने केरल सरकार से सेवानिवृत्त एक पूर्व कर्मचारी को राहत देते हुए राज्य सरकार को उसे अस्थायी कर्मचारी के तौर पर देखते हुए उसके 32 वर्ष के कार्यकाल के आधार पर पेंशन लाभ देने का आदेश दिया है। पीठ ने कहा कि पेंशन मदद के लिए दी जाने वाली राशि है, इसे इच्छा अनुसार तय नहीं कर सकते। कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन की मदद से ही गरिमापूर्ण जीवन जीता है। दोस्तों, पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेकर आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। चीन से तनातनी के बीच भारत इजराइल से खरीदेगा 2 घातक हथियार, चीन पर रखेगा पैनी नजर। दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान उसके लिए खतरा बनते जा रहे हैं। बीते दिनों चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद भारत अब ऐसे हालात से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही वायुसेना को राफेल जेट मिले हैं। अब भारत जल्द ही इजराइल से 2 आसमानी आंखों को खरीदने की तैयारी कर रहा है। इनकी मदद से चीन पर पैनी नजर रखने का काम किया जाएगा।
खबर के मुताबिक रक्षा सूत्रों ने बताया कि भारत और इजराइल के बीच एक बेहद बड़े और अहम रक्षा सौदे पर अंतिम दौर की बात चल रही है। भारत $1 बिलियन यानी करीब 4577 करोड़ रुपए लागत की एक डील फाइनल करने जा रहा है। इसके तहत इजराइल भारत को 2 फाल्कन एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी अवाक्स की सप्लाई करेगा। पहले भी इस डील की कीमत को लेकर भारत और इजराइल के बीच कई बार बातचीत का दौर चला है। फिलहाल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS से मंजूरी मिलने के बाद ये डील फाइनल हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सुशांत सिंह राजपूत केस में नया मोड़, सिद्धार्थ पिठानी ने किए कई अहम खुलासे। जी दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच की कमान अब CBI संभाल रही है। इस दौरान कई नए और अहम खुलासे हुए हैं। कहा जा रहा है कि केस की जांच में मुंबई पुलिस ने कई पहलुओं को पीछे छोड़ दिया है। CBI अभी सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, पूर्व मैनेजर दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा से पूछताछ कर रही है। CBI पिछले 5 दिनों से इन तीनों से पूछताछ में लगी हुई है और इन तीनों ने कई अहम खुलासे किए हैं। रिपब्लिक टीवी के मुताबिक CBI के एक सूत्र ने दावा किया है कि इन तीनों ने कबूल किया है कि सुशांत के घर पर कुछ IT के लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डाटा डिलीट किया। डाटा डिलीट करने के लिए IT के लोगों को बुलाया गया था। इन तीनों ने CBI के आगे कबूला है कि लैपटॉप, कंप्यूटर्स और अन्य डिवाइस के कई जरूरी डाटा को डिलीट किया गया है। डाटा डिलीट करने का काम सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियाना की मौत और रिया चक्रवर्ती के घर छोड़े जाने के बीच किया गया। CBI के सूत्रों के मुताबिक कुछ IT के लोगों ने 8 हार्ड ड्राइव का डाटा डिलीट किया। इस खुलासे से कई अहम सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुशांत की इन डाटा के डिलीट करने की जानकारी थी, और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इन 8 हार्ड ड्राइव में ऐसा क्या था जिसे डिलीट करना पड़ा। इस सवालों का जवाब तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल सुशांत के इस केस में नारकोटिक्स विभाग भी जुड़ गया है। हाल ही में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि एक्टर के घर पर पार्टियां होती थी और उन पार्टियों में ड्रग्स तक का इस्तेमाल होता था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रही है और साथ ही रिया चक्रवर्ती की एक चैट से भी ये सामने आया है कि एक्ट्रेस खुद भी उन ड्रग्स के बारे में पूरी जानकारी रखती थी। वहीं नारकोटिक्स विंग भी इस मौत की जांच में हिस्सा बन गया। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। गुड न्यूज, अटल पेंशन योजना में छुट्टी किस्त 30 सितंबर तक जमा करने की छूट, नहीं लगेगी पेनल्टी। जी दोस्तों, कोरोना संकट के कारण आर्थिक सुस्ती, छंटनी और वेतन कटौती की परेशानी करने वाली खबरें लगातार आ रही है। इस बीच अटल पेंशन योजना से जुड़ी अच्छी खबर सामने आई है। अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर्स अप्रैल-अगस्त 2020 के लिए लंबित योगदान 30 सितंबर 2020 तक जमा कर सकते हैं। इसके लिए उनसे किसी तरह का जुर्माना नहीं वसूला जाएगा। अटल पेंशन योजना के जिन सब्सक्राइबर्स के सेविंग बैंक अकाउंट में पर्याप्त राशि मौजूद है, उनके खाते में सितंबर के आखिरी तक बिना कोई जुर्माना लगाए योगदान की राशि ऑटो डेबिट की जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीट JEE की परीक्षाओं के स्थगन के लिए न्यायालय जाने का किया फैसला। जय दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए ली जाने वाली नीट और JEE की परीक्षाओं स्थगित करने की मांग का समर्थन करते हुए विपक्ष शासित प्रदेशों में 7 मुख्यमंत्रियों ने बुधवार को फैसला किया कि वे इस मुद्दे पर संयुक्त रूप से उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे। द्रमुक और आम आदमी पार्टी ने भी कोरोना संकट के समय इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ डिजिटल बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि इन परीक्षाओं को रोकने के लिए राज्यों को उच्चतम न्यायालय का रुख करना चाहिए। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने भी इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की है और केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ न्यायालय का रुख करने पर विचार में सहमति जताई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारतीय वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी, कोरोना को रोकने के लिए बनाया गया नया डिवाइस, अब नहीं बढ़ेगा संक्रमण। जी दोस्तों, मेडिविन हेल्थकेयर ने एक ऐसा डिवाइस लॉन्च किया है जो कोरोना वायरस को फैलने से रोकता है। कंपनी का दावा है कि यह डिवाइस 99.99% प्रभावी है। इस डिवाइस का नाम साइकोनन है। वहीं मेडविन हेल्थकेयर ने एक बयान में बताया कि इस डिवाइस की खोज ऑर्गेनाइजेशन द स्केलन और स्केलन साइबरनेटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और चीफ साइंटिस्ट ऑफिसर राजा विजय कुमार ने की है। कंपनी ने बताया कि उसके पास भारत के लिए साइकोनन का निर्माण और बिक्री के लिए ह्यूमैनिटेरियन एग्रीमेंट है। वह इस डिवाइस को पूरे साउथ एशिया में उपलब्ध करवाएगा। कुमार ने बताया कि साइकोनन 99.9% स्पाइक प्रोटीन या एस प्रोटीन को न्यूट्रलाइज करने में प्रभावी है।
यह वही प्रोटीन है जो कोरोना वायरस में पाया जाता है। इस डिवाइस को यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूरोपीय यूनियन कन्फर्माइड यूरोपीय से मंजूरी मिल चुकी है। मेडविन हेल्थ केयर के सीईओ देबाशीष बोस ने डिवाइस को लॉन्च करते हुए कहा कि मेडविन हेल्थ केयर ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया के लिए इस डिवाइस का निर्माण और बिक्री की है। कंपनी पहले इस डिवाइस को अस्पतालों, क्लिनिक्स और अन्य फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए आपूर्ति करेगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। आईपीएल 2020 आज पूरा होगा 3 टीमों का क्वारंटाइन पीरियड। जी हां दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का यूएई में आज क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो जाएगा। शाम तक तीनों टीमों के खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट भी आ जाएगी। इसके बाद शाम से ही टीमें ट्रेनिंग शुरू कर देगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कंगना रनौत का बड़ा खुलासा, मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाते थे ताकि पुलिस के पास ना जा पाऊं। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। इस बीच कंगना रनौत ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म से लेकर इंडस्ट्रीज के कई सीक्रेट्स को दुनिया के सामने रखा और इन खुलासों के जरिए इस बीच सुशांत मामले में ड्रग एंगल आने पर एक बार फिर कंगना रनौत ने अपनी बात बेबाकी से दुनिया के सामने रखी है। कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया जिसके जरिए उन्होंने बॉलीवुड के एक खास तबके पर निशाना साधा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। राजस्थान सरकार करेगी दुर्घटना बीमा क्लेम का भुगतान, किसानों को मिलेगा इतने रुपए। जी हां दोस्तों, अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान के किसानों के लिए अहम फैसला लिया है। प्रदेश के 2.5 लाख से ज्यादा किसानों को राज्य सरकार दुर्घटना बीमा का क्लेम देगी। राज्य सरकार की तरफ से 750 करोड़ का क्लेम किसानों को दिया जाएगा। लंबे समय से किसानों को बीमा क्लेम का इंतजार था। सरकार के इस फैसले के बाद लाखों किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं सहकारिता विभाग से जुड़े लाखों किसानों को जल्द बीमा मिल सकेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। टीडियो के बाद किसानों के लिए गहराया संकट, अब करोड़ों की तादाद में यह कीट कर रहा है फसलों को बर्बाद। जी हां दोस्तों, टीडी अब उसके बच्चे होपर्स भी राज्य सरकारों और किसानों के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। मानसून की बारिश के साथ ही शुरू हुई होपर्स की समस्या लगातार गहराती जा रही है और आने वाले दिनों के लिए बड़े संकट के संकेत दे रही है। जमीन से रोज करोड़ों की तादाद में होपर्स निकल रहे हैं, जिन्हें नष्ट करना किसानों और कृषि विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। टीडियो की तरह ही होपर्स भी फसल के लिए काल के समान होते हैं। कीट विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर अर्जुन सिंह बालोदा के मुताबिक अंडों से निकलते ही होपर्स फसल को चट करना शुरू कर देते हैं। होपर्स का रंग भूरा और काला होता है। पंख विकसित नहीं होने के चलते ये खेतों में फुदकते रहते हैं और भोजन की तलाश में एक दिन में 1 किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, अब देश में कहीं भी नहीं बनेगी कंक्रीट की सड़कें। जी हां दोस्तों, देश में अब कंक्रीट की सड़कें नहीं बनेगी। छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग के मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि कंक्रीट की सड़क बनाने का फैसला केंद्र सरकार का था, लेकिन पूरे देश में इससे बनी सड़कें खराब हो रही है। ऐसे में केंद्र सरकार के पास कई राज्यों से इसकी शिकायतें पहुंच रही थी। इसी आधार पर केंद्र सरकार ने कंक्रीट और सीमेंट की सड़कें बनाने के आदेश को निरस्त कर दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ की विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान मंत्री साहू ने बताया कि सीमेंट की सड़क में जगह जगह दरारें पड़ जाती है, इससे सड़क पर गड्ढे हो जाते हैं। गड्ढों को ठीक करने के लिए सड़क के पूरे हिस्से को काट कर निकालना पड़ता है और नए सिरे पर वहां कंक्रीट का हिस्सा बनाना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं की वजह से कंक्रीट की सड़क बनाने का आदेश निरस्त किया गया है।